वैसी शादियाँ हो रही हैं मंदिर में और वैसी लोग बर्फ़ का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और मैंने यहाँ पर पैर रखा ना, पैर सीधे अंदर धंस रहा है। बर्फ़ से खेलने का भी अलग ही आनंद होता है, लेकिन हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे बर्फ़ में फिसल गए थे। लगी तो यहाँ पर इस बड़ी सी कढ़ाई पर सूजी बनके तैयार हो गई है और इधर साइड इस घंटी पर दाल बन रही है। अब देखिए जी, बर्फ़ पड़ने के बाद लाइट भी नहीं रहती है, रास्ते भी खराब हो जाते हैं। और दीदी पाइप इकट्ठा कर रही है, देखो पानी भी नहीं आ रहा, दीदी घी डाली। अब बोल रही प्रयागराज में नहा के ठंडा हो गया होगा। बोला आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियोगी नारायण गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 5:30 बजे से कर रही हूँ। सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा और बर्फ़ पड़ने के बाद हमारे गाँव त्रियोगी नारायण का नज़ारा और भी खूबसूरत लग रहा है। सभी लोगों के घर की छतों में और आंगन में ढेर सारी बर्फ़ देखने को मिल रही है। 2-3 दिन की अच्छी सी तेज़ धूप के बाद भी बर्फ़ अभी तक गली नहीं और चारों तरफ के नज़ारे देखिए कुछ इस तरह के हैं। शाम के टाइम पर गांव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है और सामने की ऊंची ऊंची बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ शाम के टाइम पर, सनसेट के टाइम पर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। इस बार मौसम में बहुत ही परिवर्तन देखने को मिला और हमारे गाँव वाले बोल रहे थे कि इस साल बर्फ़ नहीं पड़ रही है, लेकिन आखिरकार बर्फ़ पड़ी गई। और जिस दिन बर्फ़बारी हो रही थी उस दिन तो मैं देहरादून में थी, लेकिन फिर भी मुझे बर्फ़ देखने को मिल गई, क्योंकि ये बर्फ़ ना बहुत सख्त हो रखी है। ये ऐसी मतलब रुई वाली बर्फ़ नहीं है, बिल्कुल कठोर हो रखी है। अभी तो ये गलने में 1-2 दिन और लगेगा। अच्छा हुआ मेरे को भी देखने को मिल गया, ये देखो। और बर्फ़ में खेलने के लिए आज हमारे गांव में बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे और लोग बोल रहे हैं ना कि जिस दिन से बर्फ़बारी हुई बोला उस दिन से सारे लॉज वगैरह बिल्कुल फुल हैं। वैसी शादियां हो रही हैं मंदिर में और वैसी लोग बर्फ़ का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे आंगन में बस इतनी बर्फ़ बची हुई है और पॉली हाउस से जो बर्फ़ नीचे गिरी होगी ना उसकी ढेर यहाँ लग रखी है और इस बर्फ़ को गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन इस बर्फ़ की वजह से मेरे गुलाब के पौधे टूट गए और यहाँ पर देखिए बर्फ़ का ढेर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। ये लगभग 15-20 दिन तक रहने वाला है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पर। और इधर साइड के किचन गार्डन में सरसों काफ़ी अच्छा हो रखा था, लेकिन बर्फ़ की वजह से पूरा टूट गया। इस बार जिन लोगों का सरसों इतना बड़ा हुआ होगा ना, तो बर्फ़ पड़ने के बाद पूरी सरसों की फसल ख़राब हो गई है। असमय बर्फ़ पड़ने से फसलों पर तो नुकसान होता है। पहले वैसे बर्फ़बारी होनी चाहिए थी जब जौ और सरसों की फसल बिल्कुल छोटी छोटी थी, लेकिन जब थोड़ा सा बड़ी हुई तब बर्फ़ पड़ती है ना, तो तब फसल टूट जाती है, तो फिर उस पर मोलार आता है, यानी कि नई पौध जैसे जमती है, तो फिर ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है, यानी कि ख़राब हो जाती है फसल। और इस बर्फ़ से छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं हुई, तो अभी बिल्कुल यहाँ पर देखो ये इतनी ज़्यादा बर्फ़। अब मैं आपको अपने घर के दूसरे साइड के किचन गार्डन में दिखाती हूँ कि इधर कितनी बर्फ़ है। यहाँ पर थोड़ा सीलन वाला एरिया है, धूप कमी लगती है, तो यहाँ पर बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है। और ये लहसुन और राई के पौधे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहे हैं। इसमें बहुत बर्फ़ है भाई, ये देखो बहुत है। बर्फ़ से खेलने का भी अलग ही आनंद होता है, लेकिन हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। और हम तो यहाँ पर बर्फ़ का एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन गांव में बर्फ़ का एक दूसरा पहलू भी है। जिनकी गाय भैंस रहती है ना, उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आंगन साफ़ करना पड़ता है गाय भैंसों को बाहर निकालने के लिए, यानी कि गठार साफ़ करना पड़ता है। और फिर घास की प्रॉब्लम, गोबर साफ़ करना पड़ता है, उनको घास वगैरह देना पड़ता है। तो जो सूखी घास स्टोर करके रखी रहती ना, वो इस टाइम ही देने के काम आती है। फिर इधर उधर जाने के लिए तो होता नहीं है, हरी पत्तियाँ तो जंगल से ला नहीं सकते हैं, क्योंकि जंगलों में इससे ज़्यादा बर्फ़ होती है। जंगलों की बर्फ़ गलने में और ज़्यादा टाइम लगता है। तो थोड़ा बहुत बर्फ़ से खेल लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बर्फ़ को छेड़ेंगे नहीं, कुछ दिनों तक रहने देंगे। पता चला घर पर कोई सब्सक्राइबर आ गए तो उनको बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। एकदम से ज़्यादा बर्फ़ गिरने की वजह से हमारे घर के आगे जो ये सबसे बड़ा गुलाब का पौधा है ना, ये भी टूट गया है। अब इसकी छटाई करनी पड़ेगी। कुछ इस तरह से पौधे वगैरह टूट जाते हैं। और इधर साइड के किचन गार्डन में देखिए जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं ना, वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रही हैं। और अब अच्छी तरह से सिंचाई हो गई है, ऐसे में लहसुन भी सड़ जाती है। बालेश्वर बोल रहा है सारी जगहों की बर्फ़ गल जाएगी, लेकिन यहाँ की बर्फ़ सबसे लास्ट तक रहनी है। ये पॉली हाउस के ऊपर से झाड़ी
अब टूटने वाला था पॉली हाउस? टूटने वाला था पूरा। अच्छा, तब तक झाड़ दिया। चलो बालेश्वर भी देखो ठंड से कैसे हो रखा है, जुसलने हो रखा है बालेश्वर। आजकल खूब मेहनत भरा काम कर रहा है। और मैंने यहाँ पर पैर रखा ना, पैर सीधे अंदर धंस रहा है, इतनी ज़्यादा बर्फ हो रही है। यहाँ पे स्टोर है ना? स्टोर कर दी। हाँ। आज सुबह से मैंने अपने मीटिंग और अपना ऑफिस का काम पूरा निपटा दिया है और घर का माहौल तो बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है, क्योंकि सासू जी, हस्बैंड जी और अभी तो देहरादून वाले घर में हैं, मैं अकेली घर में हूँ। और अभी शाम के टाइम पर मेरी तैयारी हो गई है अपने परिवार में दीदी लोगों के घर पर जाने की। कल उनकी बेटी की सगाई है और आज सगाई की मेहंदी है। थोड़ी देर पहले भी उनका कॉल आया कि ऊपर आ जाना, घर पर ही मत रहना अकेले। तो अब चलते हैं उनके घर पर, सीधे कल ही वापस आएंगे उनके घर से जब सगाई का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। तो बालेश्वर भी मेरे साथ आ रहा है ऊपर सगाई वाले घर में। बैग वगैरह बालेश्वर ने पकड़ लिए हैं। क्या हो गया, सुस्त क्यों हुआ है? जल्दी चल है? क्या सोच रहा था? कहीं जाने की सोच रहा है मुझे लग रहा है। कहाँ जाने की? अच्छा, इसको हमारे नए वाले घर से प्यार हो गया। बर्फ़ पड़ने की वजह से एक प्रॉब्लम और भी होती है, पूरे रास्ते भर में कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ लगातार चू रही है तो सारी जगह पानी ही पानी, और कहीं पर मिट्टी रहेगी ना तो पूरा दलदली हो जाता है। और बर्फ़ पड़ने के बाद जो धूप खिलती है ना, उसमें कपड़े भी नहीं सूखते हैं, क्योंकि वाष्प लगातार बनती है तो कपड़े गीले ही रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे बर्फ़ में फिसल गए थे। लगी? कैसे हो? ठीक हो? हैं? क्या चिल्ला रहे थे? क्या है मेरा नाम? बोला मौसी है मेरा नाम। क्या है बताओ? मुझे पता है। क्या है? प्रियंका तिवारी। अच्छा, तो छोटे छोटे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं मुझे देखकर। अरे ये गिर गई, आराम से चलवा। हाँ, गांव में आज बहुत सारी जगह मेहंदी कार्यक्रम है और कल यहाँ पर शादी है। तो अभी मेहंदी का खाना बन रहा है बड़े बड़े पतीलों पर। सभी देवर जी, जेठ जी, सभी लोग लगे हुए हैं खाना बनाने पर। अच्छा, बन रहा खाना। जडेजा जी प्रणाम। जडेजा जी प्रणाम। लगे आज न क्या होना? अच्छा, पूरी बन गई। अच्छा, हलवा पूरी सब बन रहा है। आज तो देवर जी बना रहे हैं। तीखा कम करना, चटपटा। अच्छा, तो कल यहाँ पर शादी है, तो कल यहाँ पर भी शामिल होना है शादी फंक्शन में। तो जो भी सीलन वाला एरिया होगा ना, वहाँ और भी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिल रही है और इतनी बर्फ़ स्टोर करके रखी हुई है। तो ये बहुत ये बहुत टाइम के बाद गलेगी। तो एक बार यहाँ चाय पीने के लिए चलते हैं। इधर साइड कोई पेड़ा बना रहे हैं, कोई पूरी बेल रहे हैं, और इधर साइड चूल्हे लगे हुए हैं तो कोई पूरी को पका रहे हैं। तो इधर साइड चलते हैं। सही प्रणाम, बहुत बहुत बधाई आपको। तो यहाँ पर इस बड़ी सी कढ़ाई पर सूजी बनके तैयार हो गई है और इधर साइड इस घंटी पर दाल बन रही है। किसने बनाई सूजी और दाल? हम ही लोगों ने। अच्छा, सभी ने मिलकर बनाई। अच्छा, जीजा जी चाय लेकर आ गए हैं। इकलौते जीजा जी हैं हमारे इस गांव में। कैसे हो आप? बढ़िया हैं। जीजा जी शर्माते बहुत हैं भाई। हाँ। सब जेठ जी, देवर, बेटे लोग हैं, सिर्फ एकमात्र जीजा जी हैं। थैंक यू चाय देने के लिए। तो अभी सासू जी भी मिलने के लिए आ गई हैं। सासू जी बहुत बहुत बधाई तुमका। ओ लो अभी आएगी। अच्छा, हल्दी हुएगी आज? अच्छा, देखो हल्दी का रंग अभी तक देखो चढ़ा हुआ है सासू जी पे। कोई बात, ऐसे होता शादी में भाई। हाँ, और यहाँ पर जेठ जी बोल रहे हैं पूरी भी खाओ, बोला गर्मा गर्म। तो अब चाय के साथ पूरी खाते हैं, गरम पूरी। बिल्कुल। तो चलिए जी, दूल्हे राजा भी मिल गए हैं। बहुत बहुत बधाई देवर जी को। अच्छा, मंगल स्नान हो गया, कल बारात जाएगी। चलो, बहुत बहुत बधाई। हाँ बिल्कुल, सुबह का टाइम नहीं लगेगा तो शाम को आ जाएंगे। ठीक है, और नाराज मत हो ना अगर सुबह नहीं आएंगे तो। चलो, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से।
सभी लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करते हैं ऐसे कार्यों में। सभी लोग खाना बना रहे हैं, कोई परिवार के हैं, कोई आस पड़ोस के हैं। और बर्फ़ पड़ने के बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और होती है, लाइट नहीं रहती है। परसों जब बर्फ़ पड़ी उसके बाद तार वगैरह टूट गई थी, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, तो यहाँ पर सभी लोगों से मुलाकात हो गई है। और अब मैं चलती हूँ यहाँ से और ऊपर। दीदी लोगों का घर ना इस गांव के सबसे टॉप में है, यानी कि अभी काफ़ी रास्ता तय करना है मुझे। चलिए जी, पूरी तरह से अंधेरा होने के बाद हम दीदी लोगों के घर पर पहुंच ही गए हैं। और रास्ते में सिर्फ बर्फ़ की ढेर दिखाई दे रही है। इधर साइड टिन में भी इतनी ज़्यादा बर्फ़ है। और दीदी मुझे यहाँ पर मिल गई हैं। दी प्रणाम। प्रणाम बोलो, ठीक है। हाँ ठीक स्वास्थ्य गौर फुन। अभी भी योगेंद्र जी को भी क्या हो रहा था? वो नहीं है, हफरा तफरी। हाँ बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दीदी के हफरा तफरी लगी हुई है। हम चावल सबसे चाची तो अरे पता लाइट को मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने बोला तार खींचने में टाइम लगेगा, बोला और बहुत मुश्किल है। अब देखिए जी, बर्फ़ पड़ने के बाद लाइट भी नहीं रहती है, रास्ते भी खराब हो जाते हैं। और दीदी पाइप इकट्ठा कर रही है, देखो पानी भी नहीं आ रहा, पानी भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं वाले या क्या करना, इतना भयंकर होता है। और लोगों को मस्ती चढ़ती है बर्फ़ में। तो मस्ती है हमारा वो चढ़ने लोग होता नहीं। हाँ। हमारे आप आते मुझे भी चाहिए था बर्फ़। दिन यहाँ दीदी लोगों के घर पर अभी बहुत ही रौनक भरा माहौल हो गया है। छोटे छोटे बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। और बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पर बैठ के हैं। और साथ ही यहाँ पर हमारी बेटी भी बैठ के है। बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा आज मेहंदी, कल सगाई। चलो यहाँ मेहंदी लग चुकी है, ये देखो। और इनकी फ्रेंड लगा रही है मेहंदी, अभी पैरों पर मेहंदी लग रही है। सुल्टा करके दिखा ना, वाह वाह बड़ा सुंदर लग रहा है। और ठंडा कितना लग रहा? बहुत ज़्यादा। चलो इतना तो सहन करना ही पड़ेगा। हाँ और छोटी छोटी बच्चियाँ देखो यहाँ पर कंबल के अंदर बैठ रखी हैं, इतना ठंडा हो रहा है। आपको नहीं हो रहा ठंडा? ये खूब काम कर रही है भाई, ये धड़कर है ना। हाँ और कल सगाई कार्यक्रम यहाँ पर होगा, यानी कि पूजा पाठ यहाँ पर होगी। और ये सबसे छोटा कमरा है इस घर का। ऐसे क्यों ठहराया हुआ तुमने ऐसे छोटे कमरे में? ऐसे हुआ ऐसे कि खाली आपके हस्बैंड जी और आप रहोगे वहाँ पर, हैं? चलो मजाक हो रही है। और यहाँ पर देखो भाई कलाकार लगे हुए हैं, कलाकार को ठंडा भी हो रहा है। और ये देखो कंबल लपेटा हुआ है। यहाँ घर पर प्रॉपर लाइट की व्यवस्था भी कर दी गई है। और दीदी यहाँ पर लगी हुई है चाय बनाने पर। दीदी की ड्यूटी है सिर्फ चाय पिलाने की मेहमानों को। कितनी बार बनाई दीदी? है? अच्छा चलो, शर्माओ मत। दीदी शर्माती है भाई। यहाँ ऊपर छत में सभी मेहमान और हमारे परिवार वाले बैठ गए हैं बिल्कुल लाइन से। सभी लोग आज के टेस्टी डिनर का आनंद लेने लग गए हैं। और साक्षी लगी हुई है पानी बांटने पे। और यहाँ पर सभी छोटी छोटी बेटियाँ। और ये हमारा छोटा बच्चा, खाओ खाओ। क्या हो गया? मिर्ची हो गया बोला। अरे अभी सर मारा देखो। और बाहर पर ना ठंडी ठंडी तेज़ तेज़ हवा चल रही है। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ किचन में। यहाँ किचन में काफ़ी सारे मेहमान भी बैठे हुए हैं, सभी लोग खाना खाने लग गए। ये देखो ये हमारी धियानी हैं और ये दीदी लोगों की माँ जी और जेठीमाँ लोग हैं। इधर साइड दीदी जेठ जी बैठे हुए हैं। और सभी अफरा तफरी में लगे हुए हैं इधर उधर भागने पर, मेहमानों को खाना खिलाने पर। ये देखो रोटियां बनी हुई हैं, दाल सब्जी सब। खाना मोनो खाना बड़ा मोनो। अच्छा घर में आए सभी मेहमानों ने यहाँ पर डिनर कर लिया है। अभी कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पर आग सेक रही हैं। और लास्ट में मैं दीदी और यहाँ पर दीदी डिनर कर रहे हैं, है ना। आपकी देवरानी भी कहाँ गई? उन्होंने भी नहीं खाया। अच्छा वो शर्मा रहे ना, वो बोलना क्या सोच रहे हैं। ये कैमरा ऑन कर ले, वो शर्मा रहे हैं। हाँ और दीदी की आज ये हालत खराब हो गई, बोल रही कमर दर्द हो रहा। बोला कोई बात नहीं। दीदी घी डाल दी यहाँ पे। मैंने बोला मैंने चावल खाने हैं, दीदी घी डाल दी। अब बोल रही प्रयागराज में नहा के ठंडा हो गया होगा। बोला आपके लिए भी पानी ला रखा है मैंने। गर्म पानी तो वहाँ का पानी भाई, त्रिवेणी संगम का पानी। तो अब खाते हैं। और ये है हमारी साक्षी बेटी, खूब लगी हुई है। इसकी दीदी की सगाई होने वाली है ना। बेर के पवल
अच्छा, बाहर कैमरा लगाना है बोला। तो ये हैं गांधी जी के 3 बंदर। 2 मेरी बुली लगती हैं, एक दीदी लगती है। दीदी को भी बोल दिया बंदर। दीदी ठंडा नहीं हो रहा? तुम तो बोली छो भीतर किचन में खा। ठंडा भी हो रहा, फिर भी देखो चावल खा रहे मस्त मजे से। अच्छा, सगाई की मेहंदी में जितने भी लोग शामिल होने के लिए आए हुए थे सभी ने खाना पीना खा लिया। उसके बाद डीजे पर जमकर डांस किया। आस पड़ोस के सभी लोग अपने अपने घर को जा चुके हैं और मेहमान लोग अपने अपने कमरों में सोने की तैयारी कर रहे हैं। बस उन्हीं की व्यवस्था पर दीदी और हम लोग लगे हुए हैं। और आज मैं भी दीदी लोगों के घर पर रहने वाली हूँ, क्योंकि अभी रात को किसके साथ नीचे घर जाऊँगी और फिर घर भी जाऊँगी तो मुझे अकेले रहने में बहुत डर लगता है। तो आज नाइट स्टे होगा दीदी लोगों के घर पर, कल सगाई होगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।